चलो चुप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। टॉप 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। अभी तक जो भी अपना कंसेप्ट जो फार्मूला लिखवाए थे वे सारे वीडियो जाकर देख लेना। अब पार्ट 3 में आप लोग को वीडियो जो है डिफिनेशन और जितने आप लोग को फार्मूला हम लिखवा दिए उस पर जो कंसेप्ट क्लास के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमारे नोट्स वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसके बाद एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन हम क्या कराएंगे, सोल्यूशन कराएंगे। और उसके बाद कल से वीडियो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में 12th के लिए केमिस्ट्री जो स्टार्ट हम 0 लेवल से करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन डी एक्स के पावर 5 अपॉन का डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। अब क्वेश्चन में देखिए डी एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स यानी एक्स के पावर एन है, यहाँ पर फार्मूला में डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स है तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होगा। तो इसी फार्मूला का डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि पहले डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स, तो एन कितना है तो एन नंबर है तो नंबर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और इंटू एक्स कितना है तो एक्स एक्स है और उसके बाद एन माइनस का 1, तो एन कितना है 5 तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4। इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन होगा जो ऑप्शन नंबर बी वाले में आएंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएंगे तो कंसेप्ट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यानी डिफरेंशिएशन डी एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स, तो ये डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का जो फॉर्मूला हो गया एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा जो 5 इंटू एक्स के पावर 4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन डी एक्स के अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे अवकलन। यानी कि जो कैलकुलस का पार्ट है इसमें डिफरेंशिएशन का जो 44 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर है कि डी एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये सारा जो है कंसेप्ट पार्ट है। अगर ये आप लोग समझ में आ जाएंगे तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे पहले सॉल्व करते हैं। पहले डी एक्स अपॉन का डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपॉन में ये नीचे वाला का फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स यानी कि ये एक्स स्क्वायर का पावर में है तो वही फार्मूला लगेगा डी एक्स के पावर एन अपॉन में डी एक्स, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। तो इसी फार्मूला के अनुसार हम पहले चलेंगे एन कितना है, इस वाले में एन कितना है तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और x कितना है तो x यहाँ पर x है तो x लिख देंगे और n माइनस 1, एन कितना है तो 2 माइनस का 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2x और 2 माइनस 1 जाएगा तो x के पावर 1 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर 1 अपॉन का 2x हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। देखिए अब इसका है कि डी एक्स के पावर क्यू अपॉन डी एक्स के पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, अवकलन निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला आप लोग को लिखवाए थे वही फार्मूला कि डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। इस फार्मूला से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो ऊपर वाले पहले निकालेंगे तो एन इंटू एक्स, एन कितना है 3 है और एक्स कितना है एक्स है ऊपर वाले में और एन माइनस का 1, एन कितना है तो 3 माइनस का 1 अपॉन में अब डी एक्स के पावर 4, तो डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का है ना तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 पर ही चलेगा, तो एन कितना है तो 4 है तो 4 लिख देंगे इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स है और एन माइनस 1 यानी कि 4 माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 यहाँ पर एक्स और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और अपॉन में 4 एक्स के पावर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम क्या काम करेंगे कि 3 अपॉन का 4 हो गया, अब यहाँ पर ये एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स तो क्या बचेगा केवल एक्स बचेगा, तो 3/4 अपॉन का एक्स हो जाएगा, 3/4 अपॉन का एक्स जो इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3/4 अपॉन का एक्स हो जाएगा। तो ये आया यहाँ तक समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
क्वेश्चन से है कि डी एक्स के पावर 8 अपॉन डी एक्स के पावर 4 सेम टू सेम वही फॉर्मूला पर बनेगा। डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 पर बनेगा। अब सिंपल हम लोग क्या काम करेंगे, अब इसका डायरेक्टली इसका अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 8 एक्स के पावर 7 अपॉन में यहाँ इसको डिफिनेशन हो जाएगा 4 एक्स के पावर क्यूब। अब ये डायरेक्ट अगर आंसर करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, अब इसको इस फार्मूला का याद नहीं रहेगा। अब यहाँ पर 8 है और एक्स के पावर एक कम कर देंगे 7, जैसे 4 है तो 4 कर देंगे, एक्स के पावर क्यूब 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला में खुद दिया कि एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है, तो एन कितना है तो 8 है और एक्स कितना है तो एक्स है और एन माइनस 1 यानी एन कितना है 8 माइनस का 1 7 हो जाएगा, तो 8 एक्स के पावर 7 हो जाएगा। और इसको 4, अब नीचे वाला में देखिए डी एक्स के पावर 4, तो एन कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे और एक्स कितना है तो 4 है और माइनस का 1, तो यहाँ पर 4 एक्स के पावर क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब को कैंसिल कर देंगे और ये कैंसिल कर देंगे तो क्या हम कितना बचेगा, एक्स के पावर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 8 एक्स के पावर 4 बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा। जो अगर 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जाइए, 2 एक्स के पावर 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 2 एक्स के पावर 4 कोई आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अब इसको हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि एक्स के पावर 4 2 8 हो जाएगा, तो 2 वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। नॉन ऑफ दी मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन d1 अपॉन में x के पावर 5 अपॉन dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालने से पहले dx के पावर n अपॉन dx क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये पहला आप लोग को फॉर्मूला हम लिखवा दिए कि dx के पावर n अपॉन dx क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1 होता है। अब इस पर इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में d1 के 1 अपॉन एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स है, तो क्या ये एक्स के पावर एन अपॉन का फॉर्मूला पर बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो इसको कैसे हम क्वेश्चन पहले करेंगे। आप देखिए d1 अपॉन एक्स के पावर 5 है, एक्स के पावर 5 को क्या 1 अपॉन एक्स के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन एक्स के पावर 5 को एक्स के पावर माइनस का 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ये एक्स के पावर 5 क्या ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स के पावर माइनस 5। तो यहाँ पर डी दिया गया है डिफरेंशिएशन डी एक्स के पावर माइनस का 5 अपॉन का डी एक्स लिख सकते हैं इसको। अब ये डी एक्स के पावर एन, एक्स के पावर माइनस का 5, तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला हो रहा है डी एक्स के पावर एन अपॉन डी क्या होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इस फार्मूला पर इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए कि डी एक्स के पावर एन अपॉन डी क्या हो गया, एन कितना है तो माइनस का 5 है, तो 5 माइनस का लिख दिए। उसके बाद एक्स है तो उसके बाद क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। उसके बाद क्या है एन माइनस का 1, तो एन कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 और यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे। अब हम क्या इसको लिखेंगे माइनस का 5 और एक्स माइनस का 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स और माइनस 5 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 5 और एक्स के पावर 6 लिख सकते हैं। अब एक्स के पावर माइनस 6 हो तो इसको 1 अपॉन एक्स के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स के पावर 5 को एक्स के पावर माइनस 5 लिख दिए। अब वही जो बताया गया है इसमें कि एक्स के पावर माइनस 6 हो तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो माइनस का 5 अपॉन में एक्स के पावर 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लो कि कैसे इसको किया गया है कि 1 अपॉन एक्स के पावर 5 अपॉन डी एक्स है, तो फॉर्मूला डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होगा, लेकिन ये तो एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर तो बैठ नहीं रहा है डी एक्स के पावर एन पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स फॉर्मूला पर बैठाने के लिए 1 अपॉन एक्स के पावर 5 को क्या लिखेंगे एक्स के पावर माइनस 5 हो जाएगा, ऊपर एक्स के पावर 5 जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे एक्स के पावर माइनस 5 हो गया था डिफिनेशन डी एक्स के पावर माइनस 5 अपॉन डी एक्स, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होगा कि नहीं। अब एन कितना है एन माइनस का 5
है तो -5, और x है तो x लिख दिए, और उसके बाद क्या है n माइनस का 1, तो n कितना है -5 और -1, तो -5 और x और 5 -1 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो -5 x के पावर -6 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, और x के पावर -6 को क्या लिख सकते हैं 1/x के पावर 6 लिख सकते हैं, जो इसका आंसर हो गया। आया समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर डिफिनिएशन डी 1 में x के पावर 12/dx, इसका डिफिनिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले डिफिनिएशन निकालने से जो अवकलन जो इसका पीछे जो क्वेश्चन अभी बताया नेक्स्ट उसी फॉर्मूला पर बनेगा। पहले देखिए 1 अगर x² आ जाए तो x के पावर -2 होगा। अब यहाँ पर 1 का x² है, देखिए 1 का ये x² है, और ये x² जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा x के पावर -2 होगा कि नहीं होगा। उसी तरह वो अगर 1/x के पावर 4 हो तो x के पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस में x के पावर माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 1/x के पावर 8 हो ऊपर जाएगा तो क्या होगा x के पावर -8 हो जाएगा, और 1/x के पावर 10 हो तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा x के पावर -10 होगा। तो ये क्या होंगे फार्मूला, जो इसके जो मेन जो होते हैं फार्मूला। अब इसको क्यों हम लिए, क्योंकि dx के पावर n/dx इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n-1 के फार्मूला पर क्वेश्चन पुट अप हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/x के पावर 12 को क्या लिख सकते हैं d 1/x के पावर 12 को क्या लिख सकते हैं x के पावर -12 लिख सकते हैं, और इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे dx का, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे कि x के पावर -12, तो dx के पावर -n है कि नहीं, तो dx के पावर n/dx इसका फॉर्मूला पर हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। तो अब इसका डायरेक्टली हम देखेंगे कि n कितना है, n मतलब नंबर, तो -12 है, तो यहाँ पर -12 लिख देंगे। उसके बाद देखिए x कितना है, तो x है तो x लिख देंगे, और n-1, तो n कितना है -12, तो x के पावर इसके -12 हो जाएगा, और माइनस का क्या होगा 1 हो जाएगा। तो आप देखिए कि -12 और x के पावर -13 हो जाएगा। अब हमेशा देखिए कि अगर x के पावर -4 हो तो क्या होगा 1/x के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हम 12 लिख दिए, अब x के पावर -13 हो जाएगा। अगर x के पावर -4 हो तो 1/x के पावर 4, और x के पावर -30 होगा तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/x के पावर 30 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -12 और 12/x के पावर 13 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन आ रहा है -12 और x/13, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन आ रहा है। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, या फर्स्ट फार्मूला का सारा एग्जांपल अभी बता रहे हैं। dx के पावर n/dx क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। इस फार्मूले पर जो सारे जो क्वेश्चन होंगे डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फार्मूला लिखवाए थे कि dx के पावर n/dx क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। इस फार्मूला पर अभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो सारे स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन अभी कराए इसमें पार्ट 3 में dx के पावर n/dx n इंटू एक्स के पावर n-1 के फार्मूला पर हम क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। देखिए d√x/dx इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि अगर कहीं भी रूट वाले क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएशन में रूट वाले क्वेश्चन आ जाए, तो अगर √x को x के पावर हाफ लिखते हैं, अगर कहीं भी अगर √x आ जाए, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर √x कहीं भी दिखाई दे जाए तो √x के जगह पर x के पावर हाफ हम लिखते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अगर रूट को हटाना है तो x के पावर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब ये dx के पावर n/dx का फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो dx के पावर n/dx क्या होगा n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर n कितना है 1/2, फिर x n-1, n कितना है 1/2 और -1, तो 1/2 तो हो जाएगा, और x और 1/2 -1 यानी हाफ में से -1 जाए, हाफ में से क्या हो गया -1 जाए तो कितना हो जाएगा माइनस का हाफ होगा। तो देखिए 1/2 और -1, अगर एलसीएम लेंगे तो 2 ले लेंगे, अब 1 और -2, तो अब क्या होगा -1/2 हो जाएगा नहीं होगा, यहाँ पर घटेगा तो x के पावर क्या हो जाएगा माइनस का हाफ हो जाएगा।
आप देखिए अगर x के पावर माइनस का हाफ हो गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं रूट, नीचे में क्या लिख सकते हो रूट एक्स लिख सकते हैं। एक्स के पावर हाफ को क्या लिखेंगे रूट एक्स लिखेंगे, और एक्स के पावर -1/2 आ जाए तो ये क्या हो गया हाफ में से माइनस बन जाएगा, तो एक में से बन जाएगा तो ठीक है हाफ हो जाएगा, और माइनस बन जाएगा तो 1/2 रूट एक्स यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको एक बार और समझिए कि अगर d√x/dx कहीं भी दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स होता है। d√x/dx का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर 1/2 x n-1 क्या हो जाएगा x के पावर हाफ हो जाएगा, तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। कहीं भी आप लोग को अगर दिखाई दे कि d√x/dx क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। अगर dx/dx का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 1 होता है, कि कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए d/(x/dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो सबसे जो मोड वाला का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, मोड वाले जो क्वेश्चन आते हैं अगर एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो मोड वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोड वाले डिफरेंशिएशन में हमेशा याद रखना है कि अगर मोड x हो और इक्वल टू एक्स, अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर हमेशा याद रखना है इसमें कि मोड वाले क्वेश्चंस में अगर मोड x ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर 0 हो तब यहाँ पर मोड x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लेकिन अगर मोड x अगर x लेस 0 हो, लेस इक्वल टू 0 हो तब क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा अगर x रहेगा। अगर मोड x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 यदि बराबर हो तो मोड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हमेशा देख लेते हैं d mod x/dx। अब x ग्रेटर 0 है तो सबसे पहले x अगर ग्रेटर 0 है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पर d मोड x की जगह पर क्या हो जाएगा dx और dx हो जाएगा, और dx कैंसिल कर क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। आया समझ में। फिर से समझा देते हैं कि अगर इसमें 3 केसेस याद करना है। अगर d मोड x हो, अगर x ग्रेटर 0 हो तो इसमें क्या हो जाएगा x हो जाएगा मोड x का, बाहर निकलेगा मोड के अंदर तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये d है, और मोड अगर x ग्रेटर 0 है तो x बाहर निकल गया तो dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में x लेस इक्वल टू 0 होता, x लेस 0 होता तो d माइनस का x अपॉन का dx हो जाएगा, और ये माइनस x बाहर निकल जाता तो dx अपॉन dx हो जाता और कटकर 1 हो जाता, तो माइनस का ये 1 आंसर हो जाता है। आया समझ में। अगर इसी तरह मोड x इक्वल टू 0, यहाँ पर x के जगह पर क्या होगा बराबर का चिन्ह होता, x इक्वल टू 0 होता, तब यहाँ पर मोड x क्या हो जाता 0 हो जाता। तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा निकालते तो 0 d0 अपॉन का dx हो जाएगा, और d0 ये अचर पद है तो अचर पद का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या हो जाता 0 हो जाता है। आया समझ में। अगर मोड x माइनस x लेस इक्वल टू 0 हो, अगर इसी क्वेश्चन में x लेस इक्वल टू 0 हो तब हम क्या काम करते हैं कि ये मोड x क्या हो जाता है माइनस का x, मोड x क्या हो जाता है माइनस का x, तो d माइनस का x अपॉन का dx कर देते, तो इसका कैंसिल करके क्या रहता है माइनस का 1 आंसर रहता है। तो ये तीनों आप लोग को पता होगा कि कब कैसे होंगे। एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं कि अगर मोड x ग्रेटर 0 हो तो x हो जाएगा, मोड x अगर लेस 0 हो तो माइनस का x हो जाएगा, और मोड x इक्वल टू अगर x इक्वल टू 0 हो तो मोड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए d mod x अपॉन dx, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d mod x अपॉन dx, लेकिन वहां पर क्या था x ग्रेटर इक्वल टू 0 था, अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है x लेस इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन में क्या है x लेस 0 है, यानी कि लेस मतलब कि d mod x अपॉन dx x लेस 0 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x लेस 0 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मोड x का मान कितना हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर x लेस 0 होगा तब यहाँ पर मोड x का मान कितना क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा।
तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं कि डी और मोड एक्स से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं कि डी ए माइनस को बाहर निकालते हैं और डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाते हैं, और डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस का ये वन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह यही क्वेश्चन एक्स ग्रेटर जीरो हो, अगर एक्स ग्रेटर जीरो हो तो एक्स अगर ग्रेटर जीरो हो तब क्या होगा, मोड एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर मोड एक्स का मान एक्स हो जाएगा, अगर एक्स ग्रेटर जीरो हो, अगर मोड एक्स का क्या हो जाएगा मान, ये वाला एक्स हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो जाएगा क्योंकि मोड एक्स का बाहर निकलेगा, मोड एक्स का बाहर निकलेगा तो एक्स का एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, अगर इस केसेज में हो तो इसका डिफरेंशिएशन वन होगा। लेकिन यही अगर एक्स ग्रेटर जीरो हो, सॉरी लेस जीरो हो, तो इस इक्वेशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में क्या होगा, एक्स इक्वल टू अगर जीरो हो, डी मोड एक्स अपॉन डी एक्स हो, अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो तो क्या काम करेंगे कि अगर यहाँ पर x इक्वल टू जीरो तो मोड x का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही अगर x इक्वल टू जीरो हो तो यहाँ पर मोड x क्या हो गया, d, और मोड x का मान कितना है, तो मोड x का मान x है, तो इसका मोड क्या, मोड हटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह है। तो डी जीरो अपॉन डी एक्स, और डी जीरो अपॉन डी एक्स क्या अचर पद है, और अचर पद का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका आंसर आया समझ में। ये तीनों जो इसका क्वेश्चन है आपको हम बता दिए, मोड वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। देखिए क्वेश्चन है डी मोड एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, ये दो फंक्शन का तो आपको बता दिए, ये मोड एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू जीरो अगर आ जाए तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा हमेशा अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड मतलब इसका कोई वैल्यू का मान नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। हमेशा क्या करते हैं बच्चे कि मोड एक्स एक्स के मान जीरो कर देते हैं और डी जीरो अपॉन डी एक्स का कब करते हैं, जीरो डिफरेंशिएशन लिखते हैं, लेकिन जीरो नहीं होगा। एक्स इक्वल टू जीरो मोड एक्स के डी मोड एक्स अपॉन डी एक्स और एक्स इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड होता है।